रात का सन्नाटा। लाहौर की गलियों में एक लग्जरी कार सरपट दौड़ रही थी। ड्राइवर की सीट पर बैठा था अब्दुल खान, एक ऐसा शख्स जो ब्रिटेन में रहता था लेकिन पाकिस्तान की धरती पर आतंक की जड़ें बो रहा था। वह घर पहुंचा, कार से उतरा और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, 2 मोटरसाइकिल सवारों ने हमला बोल दिया। 9 गोलियां सिर और गर्दन पर। अब्दुल खान वहीं ढेर हो गया। लाहौर पुलिस ने इसे पुरानी बिजनेस राइवलरी बताया, लेकिन आईएसआई को पता था यह भारत की रॉ का बदला था। ऑन ऑपरेशन हॉर्नेट। ये कहानी है भारत की गुप्तचर एजेंसी रॉ की एक गुप्त ऑन ऑपरेशन की। साल 2000 के आसपास की बात है। अब्दुल खान कोई साधारण आदमी नहीं था। वह यूके में रहता था, लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई और CIA के साथ मिलकर भारत में आतंक फैला रहा था। वह चरमपंथियों को शरण देता था, उन्हें फंडिंग करता था और भारतीय शहरों में हमलों की साजिश रचता था। उसके साथ कुछ बागी भारतीय बिजनेसमैन भी थे। बलवंत सिंह, हरबख्श सिंह, BN संधू, अवतार सेठी और हरप्रीत आहूजा। ये लोग ISI के इशारों पर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। रॉ को खबर मिली। एजेंसी के चीफ को लगा अब्दुल खान को रोकना जरूरी है, लेकिन वह यूके में था जहां सीधा हमला मुमकिन। फिर भी रॉ ने प्लान बनाया, ऑपरेशन हॉर्नेट। पेरिस और लंदन में टीम तैनात की गई। लंदन में नारायणन और क्लार्क नाम के एजेंट्स ने काम संभाला। वे अब्दुल खान के करीब पहुंचने की कोशिश में लगे, लेकिन अब्दुल सावधान था। उसके घर की सुरक्षा चाक चौबंद। फिर एक आइडिया आया, उसके माली को लालच देना। माली का नाम था तारिक सिद्दीकी, पाकिस्तानी मूल का। रॉ के एजेंट्स ने उसे पैसे का लालच दिया। तारिक तैयार हो गया। उसने अब्दुल के शेड्यूल, सिक्योरिटी और आदतों की जानकारी दी। धीरे धीरे पजल जुड़ता गया। अब्दुल खान पाकिस्तान जाने वाला था। रॉ को लगा यह सही मौका है। लाहौर में उसकी हत्या का प्लान बनाया गया, लेकिन कैसे? पाकिस्तान में घुसना आसान नहीं। ISI की नजरें हर जगह। रॉ ने लोकल एसेट्स का इस्तेमाल किया। 2 मोटरसाइकिल सवार ट्रेंड किलर्स तैनात किए गए। वे अब्दुल के घर के बाहर इंतजार में थे। जून का वह महीना। अब्दुल की कार रुकी, वह उतरा और धड़ाधड़ गोलियां। 9 गोलियां, एक भी चूकी नहीं। अब्दुल खान मारा गया, लाश गिर गई, हत्यारे भाग निकले, कोई ट्रेस नहीं। यह ऑपरेशन सिर्फ एक हत्या नहीं था, यह भारत की जवाबी कार्रवाई थी। अब्दुल खान जैसे लोग भारत में बम धमाकों, हमलों की साजिश रचते थे। ISI की मदद से रॉ ने दिखाया भारत की सीमाएं दुश्मनों को बचा नहीं सकती। ऑपरेशन हॉर्नेट ने इतिहास रचा। यह पहला मौका नहीं था जब रॉ ने विदेशी धरती पर हमला किया, लेकिन यह सबसे बोल्ड था। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सही था? क्या गुप्त ऑपरेशन से शांति आती है या सिर्फ बदले की आग भड़कती है? रॉ की किताब रॉ, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस में इसकी डिटेल्स हैं। लेखक नितिन गोखले ने बताया रॉ के शैडो वॉरियर्स ने कैसे दुश्मनों को चुपके से खत्म किया। अब्दुल खान की मौत के बाद ISI हिल गई। लाहौर पुलिस ने इसे बिजनेस राइवलरी कहा, लेकिन अंदर खाने सब जानते थे यह भारत का हाथ था। फिर भी ऑपरेशन हॉर्नेट जैसी कहानियां गुप्त रहती। रॉ के एजेंट्स बेनामी होते हैं, वे जान जोखिम में डालते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं लेते। नारायणन और क्लार्क जैसे नाम कोडने में है, असली पहचान छिपी रहती है, लेकिन उनका बलिदान देश को सुरक्षित रखता है। आज जब हम भारत पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हैं तो ऐसे ऑपरेशंस याद आते हैं। उरी, पठानकोट, पुलवामा, हर हमले का जवाब रॉ ने साबित किया दुश्मन कहीं भी हो भारत पहुंच सकता है। ऑपरेशन हॉर्नेट सिर्फ एक मौत नहीं, एक चेतावनी था। और अंत में याद रखिए, शांति की कीमत कभी कभी खून से चुकानी पड़ती है, लेकिन जब देश की रक्षा की बात हो तो भारत कभी पीछे नहीं हटता। जय हिंद।